तो हरे कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवतम कथा में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो कल तक हमने श्रीमद् भागवतम के पहले अध्याय के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय के 12 श्लोक तक किए थे। आज 13 से आगे जाएंगे। तो मैं श्लोक पहले उच्चारण करता हूँ और उसका प्रत्येक शब्द का अर्थ भी देखेंगे, तात्पर्य भी पढ़ेंगे। तन्नः शुश्रूषामानानम् अर्हसि अंघानुवर्तिनम् यस्यावतारो भूतानं क्षेमया च भवाय च तत् दोष न unto us शुश्रूषामानां, those who are endeavoring for arhasi ought to do it. Anga, O Sutta Goswami, anuvarnitam, to explain by following in the footsteps of previous acharyas, yasya, whose avataraha, incarnation, bhutanam, of the living being, shemaya, for good, cha, and bhavaya, upliftment, cha, and. Translation. O Sutta Goswami, we are eager to learn about the personality of Godhead and His incarnation. Please explain to us those teaching imparted by previous masters, Acharya, for one is uplifted both by speaking them and by hearing them. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस श्लोक में सुत गोस्वामी को पूछा गया है। ये शौनक, याद रखना चाहिए, शौनक ऋषि ये प्रश्न पूछ रहे, सभी जो ऋषि मुनि बैठे उनकी ओर से। तो सुत गोस्वामी को पूछते कि अनेक अनेक भगवान के जो अवतार है उनके बारे में हमें बताओ करके, क्योंकि हम भगवान के अवतार के बारे में जानने के लिए आतुर है, बहुत उत्सुक है। और दूसरा ये भी कहते हैं कि दो लोगों का यहाँ पे फ़ायदा होता है। तो दो लोग कौन है? जो सुन रहे, जो सुनते हैं उनका फ़ायदा होता है, और जो कह रहा है उसका भी फ़ायदा होता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि, और ख़ास करके ये जो सब अपने ज्ञान पहले आचार्यों से सुना है, अपने गुरु से सुना है, पहले के आचार्य मास्टर से सुना है। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा में जब हम सुनते हैं, हमने किसी तो सुना रहता है, उन्होंने उनसे गुरु से सुना रहता है, उनके गुरु ने उनके गुरु से सुना रहता है। तो ऐसे गुरु शिष्य परंपरा में जो ज्ञान आता है, क्योंकि सुत गोस्वामी गुरु शिष्य परंपरा से सुने थे, सुखदेव महाराज से सुने थे। वो सुखदेव महाराज ने व्यासदेव से सुना था, व्यासदेव नारद मुनि, वैसे करते करते ब्रह्मा, और ब्रह्मा से भगवान स्वयं। तो ऐसे गुरु शिष्य परंपरा में उन्होंने ज्ञान सुना है। इसलिए कहते हैं कि आप सभी भगवान के अवतारों के बारे में बताओ, और ख़ास करके कहते हैं कि दोनों लोगों का फ़ायदा होगा, क्योंकि आप बता रहे हो भगवान के गुणों के बारे में, भगवान के अवतारों के बारे में। आपका तो फ़ायदा होगा ही, लेकिन हमारा भी फ़ायदा होगा क्योंकि हम सुन रहे। तो ये जानना चाहिए। तो तात्पर्य पढ़ेंगे हम, प्रभुपाद क्या लिखते हैं। द कंडीशन फॉर हियरिंग द ट्रांसेंडेंटल मैसेज ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ आर सेट फोर्थ हियरिंग। द फर्स्ट कंडीशन इज दैट द ऑडियंस मस्ट बी वेरी सिंसियर एंड ईगर टू हियर। तो ये सबसे पहले भागवत या जो भी हम कथा सुनते, पहली जो हमारी काबिलियत होनी चाहिए, या पहला हमारा जो गुण होना चाहिए, वो हमारा प्रामाणिकता या सिंसियर हमें होना चाहिए, बहुत सिंसियर। हमें सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए, ये सबसे बड़ा गुण है। अगर हमें कुछ समझ में नहीं आया तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन केवल सुनने के लिए उत्सुक है, ये देख के हमारे जो गुरुजन हैं वो खुश हो जाएंगे। और जब हमारे गुरु खुश हो जाते हैं, भगवान कृष्ण अपने आप खुश हो जाते हैं। मैं शिला प्रभुपाद के जीवन से भी एक कथा कहना चाहूँगा। तो शिला प्रभुपाद वृंदावन परिक्रमा के लिए गए थे, और वृंदावन में उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कथा करते थे जब परिक्रमा चलती थी। तो एक बार क्या हुआ कि कथा चल रही थी, तो बीच में उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि अभी दो पर्याय है या दो ऑप्शन है भक्तों को। पहला कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यहाँ पे बैठ के कथा करने वाले, कथा लंबी रहेंगी, 3-4 घंटा कथा रहेगी। या दूसरे चाहे तो लोग एक विष्णु, भगवान विष्णु, शेषाशायी विष्णु का मंदिर है, भगवान विष्णु के दर्शन के लिए जाने वाले थोड़े बहुत वहाँ भी जा सकते। तो ज़्यादातर जैसे ये पर्याय मिला कि भगवान के दर्शन के लिए जाना है, घूमने के लिए ऐसा थोड़ा, या कथा सुननी है, सब लोग उठ के भगवान विष्णु के दर्शन के लिए गए। ये एक तरह से ओके है, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर देखना चाहते थे कि कौन सही में कथा सुनने के लिए बैठा है। तो वहाँ पे बहुत गिने चुने थोड़े ब्रह्मचारी बैठे थे, और उनमें से 2-3 गृहस्थ बैठे थे, उनमें से शिला प्रभुपाद वहाँ पे बैठे थे। और प्रभुपाद को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने नोटिस किया, उनको देखा कि ये जो भक्त है ना, उसे सुनने को बहुत पसंद है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने सन्यासी शिष्य को, अपने शिष्यों को कहा था
कि ये प्रभुपाद जो है ये उन्हें अभय बाबू कहते हैं। पहले उनका नाम अभय था, अभय चरण अरविंद या अभय चरण दास। तो अभय बाबू जो है ये सुनने के लिए उसे बहुत आतुरता है, उत्सुकता है, और जब ये कुछ बोलेगा ना उसका सब वाणी ठीक सही हो जाएगा। इसलिए कल भी मैं एक प्रवचन सुन रहा था, श्रील प्रभुपाद का ये वाक्य है। प्रभुपाद लिखते हैं अगर कोई ना 12 साल तक, हमने जो मॉर्निंग प्रोग्राम रहता है ना, 12 साल तक कोई रोज सुबह उठता है, मंगल आरती करता है, नरसिंह आरती गाता है, बाद में तुलसी आरती करता है, बाद में हरिनाम जो भगवान की चैतन्य शिक्षाष्टकम है वो गाता है, उसके बाद में 10 नाम अपराध करता है, 16 माला पालन करता है, बाद में गुरु पूजा में शामिल होता है, बाद में श्रीमद् भागवतम सुनता है। ऐसा अगर कोई ना ये सब चीज़ें 12 साल तक करता है ना, डेली एक दिन भी बिना चुके 12 साल तक कोई ऐसा करता है, तो उसका वचन जो भी वो कहेगा ना, जो भी वो बोलेगा वो सही हो जाएगा। उसे वाक सिद्धि कहते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति जो भी कुछ कहेगा वो सही हो जाएगा। और ऐसा व्यक्ति की वाणी में परिपक्वता आएगी, वो कुछ कहेगा ना वो सही हो जाएगा ऐसा। तो ऐसी वाक, तो यहाँ पे पहला जो गुण है, हमें उत्सुक होना चाहिए भागवतम सुनने के लिए या कथा सुनने के लिए। और दोनों का फायदा होता है, जो कथा कह रहे हैं उसका तो फायदा होगा ही, क्योंकि वो कथा कह रहा है, लेकिन जो सुन रहा है ना उसका ज़्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि जब कथा कह रहा है कभी कभी उसे गर्व आ सकता है कि मैं इतना कह रहा हूँ करके, मुझे इतना कुछ मालूम है, और बाकी के लोग जो सामने बैठे उसे कुछ मालूम नहीं। उसे कुछ मालूम नहीं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ध्यान से सुन रहा है तो उसे भगवान की कृपा, खास करके गुरु की कृपा प्राप्त होगी। जैसे मैंने प्रभुपाद का भी उदाहरण दिया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके ऊपर बहुत खुश थे। तो आगे पढ़ेंगे। एंड द स्पीकर मस्ट बी इन लाइन ऑफ द डिसिप्लिन सक्सेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड आचार्य। तो ऐसा नहीं केवल हमें सुनने के लिए उत्सुक, जो बोल रहा है ना वो गुरु शिष्य परंपरा में आना चाहिए, हमें किसी से सुनना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एरे गहरे से किसी से सुने, क्योंकि वो बता रहा है वो गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा है क्या, उसके पीछे हमें देखना चाहिए। कभी कभी थोड़े लोग रहते हैं ना, उनकी वाणी बहुत मधुर रहती है, हमें उनको सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है। ऐसे बहुत भागवतम के ऊपर कथा करने वाले लोग हैं, लेकिन क्या वो सही रूप से नियमों का पालन कर रहे हैं? क्या वो मांसाहार, अवैध स्त्री संग, जुआपान या नशा इनसे परे है, या केवल वो बोल रहे हैं सुंदर? क्योंकि बहुत लोग ऐसे केवल सुंदर बोलते हैं, लेकिन उनके जीवन में आप देखोगे वो कुछ नियमों का पालन नहीं करते। इतना ही नहीं, उनकी साधना भी बहुत कम रहती है। साधना क्या वो हर दिन 16 माला कर रहे हैं, क्या वो अपनी गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं? तो ये जानना बहुत आवश्यक है, ना कि आप किसी ऐरे गहरे से सुनो। और ख़ास करके जो लोग कहते हैं कि मैं ही गुरु, या मेरे ऊपर कोई है ही नहीं, या ऐसे गुरुओं के ऊपर कोई गुरु नहीं है ना, तो उनसे तो कभी सुनना ही नहीं चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद के ऊपर भी उनके गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। प्रभुपाद ने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं ही आचार्य हूँ, उनको फाउंडर आचार्य कहते हैं, लेकिन हमेशा वो नम्र, हमेशा अपने गुरु को उनको कोटेशन करते थे, गुरु ने ये कहा था, मुझे ये आज्ञा दी थी। आप देखोगे ये साल जो है 1922 में शिला प्रभुपाद को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा था। प्रभुपाद पहली बार जब मिले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से, एक सेकेंड, सॉरी इसका आवाज आ रहा था, थोड़ा म्यूट किया। तो ये पहली बार शिला प्रभुपाद जब अपने गुरु से मिले, तो क्योंकि सन्यासी थे उनके गुरु, और ये एक लड़का ऐसा ही उनको कॉलेज से उनके मित्र लेके गए थे। तो जैसे ही उन्होंने दंडवत किया, हम दंडवत डालते और उठ रहे थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। डायरेक्टली कह दिया कि मुझे लगता है आप इतने बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हो, और आप क्या करो, पाश्चात्य देश में भगवान कृष्ण के बारे में अंग्रेजी भाषा में उनको बताओ करके। तो प्रभुपाद कहने लगे, अरे मैं तो अभी आपको जानता भी नहीं, तो ऐसा कैसे? तो अभी आज ये साल शिला प्रभुपाद को यह आदेश पाके 100 साल हो गए। तो 1922 में उनको ये हुआ था। तो 1922 के बाद अभी उनको 100 साल अभी हुए, अभी 2022 है या 2022 है। तो 100 साल पहले शिला प्रभुपाद को यह आज्ञा प्राप्त हुई थी, और शिला प्रभुपाद ने वो आज्ञा अपने मन में उतारी, और इसी कारण उन्होंने पूरे विश्व में जो भक्ति का प्रचार है वो किया। तो ये दूसरा पॉइंट शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आचार्य जो बोल रहा है ना, पूरी शिष्य परंपरा में होना चाहिए, हमें किसी से भी ऐसा ही नहीं सुनना चाहिए। आगे पढ़ेंगे। The transcendental message of the absolute is not understandable by those who are materially absorbed.
Under the direction of a bona fide spiritual master, one becomes gradually purified. Therefore, one must be in the chain of disciplic succession and learn the spiritual art of submissive hearing. In the case of Sutta Goswami and the sages of Naimisharanya, all these conditions are fulfilled because Srila Sutta Goswami is in the line of Srila Vyasadeva. And the sages of Naimisharanya are all sincere souls who are anxious to learn the truth. यहाँ पे जो लोग बैठे हैं भागवतम की कथा कर रहे, जो कथा कर रहे, कथा वाचक जिनका नाम था सुत गोस्वामी, वो परंपरा में है। उन्होंने व्यासदेव से सुना था, व्यासदेव के बेटे सुखदेव महाराज से भी सुना था, तो परंपरा में आ रहे थे उनकी कोई। और दूसरा कि जो सुन रहे हैं, जो वक्ता है मीन्स जो वहाँ पे सुन के ग्रहण कर रहे हैं, वो भी क्योंकि ऐसे ही नहीं बैठे थे, वो सभी बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, वो भी सुनने के लिए आतुरता से बैठे थे। और प्रॉपर यहाँ पे खास करके लिखते हैं कि एक गुरु शिष्य परंपरा से जब हम सुनते हैं ना, तो कभी कभी हम अकेले में कुछ पढ़ेंगे तो गलती कर सकते हैं। मेरा एक उदाहरण दे सकता हूँ, मैं उसे गलती नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ी मेरी एक चूक हुई थी। मैं शुरुआत में जब हरे कृष्ण आंदोलन में जुड़ा तो किसी ने मुझे नाम स्मरण, भगवान का नाम कैसे लेना मुझे बताया नहीं था। तो क्योंकि मैं हरे कृष्णा प्रोग्राम देखता था, जो आत्मा स्टार प्लस पे 2002 में आता था, वो बहुत साल पहले, अभी बाद में अनेक अनेक चैनल पे आता था। तो मैंने जब सुना कि हरे कृष्ण महामंत्र करना है, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कैसे करना है। हरे कृष्ण महामंत्र जपा करते हम हमारी जो ट्यून रहती है नॉर्मल ट्यून में करते, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन मुझे ऐसा मालूम नहीं था, तो मैंने शिला प्रभुपाद की ट्यून सुनी थी। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अगर आपने ये सुना है तो ये बहुत धीमी ट्यून है। और जो यहाँ पे मैं बैठ के अभी बोल रहा हूँ आपको पीछे विंडो दिखाई दे गए, मेरा बाहर एक रूम है, यहाँ से यहाँ ही मैं चैंटिंग करता था और मुझे 8 घंटे लगते थे 16 माला करने के लिए। अगर आप ट्राई करो ये ट्यून में अगर हरे कृष्ण महामंत्र बोलने जाओगे ना, एक माला को कितना टाइम लगता है आप देखो, 16 माला के लिए 8 घंटे लगते थे। तो ऐसे क्योंकि गुरु की आदेश में नहीं थे, मैं बोला था ऐसे डायरेक्ट टीवी से देख के कर रहा था। लेकिन जब मैं भक्तों के संपर्क में आया तो मुझे मालूम पड़ा कि कैसे करना है। इसलिए कभी कभी हम शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन शास्त्र क्या कह रहे हैं अगर गुरु नहीं है तो हम गलत समझ सकते हैं। इसलिए गुरु चाहिए हमें, ताकि शास्त्र को सही तरीके से हमें समझाएगा। नहीं तो हम शास्त्र पढ़ेंगे लेकिन हम सही रूप से समझेंगे नहीं, इसलिए गुरु की आवश्यकता रहती है। और आखिरी में, thus the transcendental topic of the Lord Shri Krishna superhuman activities, his incarnation, his birth, appearance and disappearance, his form, his name and so on are all easily understandable because all requirements are fulfilled. Such discourses help all men on the path of spiritual realization. तो ऐसे संघ में जहाँ पे जो बोलने वाला है वो गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा है, दूसरे सुनने वाले आतुर है, ऐसे संघ में भगवान कृष्ण के नाम, लीला, गुण, अवतार सबके बारे में आराम से समझ सकते हैं। नहीं तो कभी कभी हम भगवान के अवतार, जो हम टीवी का ज्ञान रहता है, भगवान के 10 अवतार है ऐसे ही जानते हैं। अरे 10 अवतार नहीं है, आप थोड़ा श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, ये तीसरे स्कंद में उसका आता है। तीसरे स्कंद में कम से कम 32 अवतारों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो भगवान के 10 अवतार जो है वो इतना ही नहीं है, भगवान के अनेक सैकड़ों अवतार है, करोड़ों में अवतार है। हर दिन भगवान कुछ कहाँ ना कहाँ अवतार लेते हैं। भगवान नाम रूप में आते हैं, भगवान लीला अवतार है, भगवान के गुण अवतार है, भगवान के शक्तावेश अवतार है, बहुत प्रकार के अवतार रहते हैं। इसलिए जो हमारा टीवी का ज्ञान पहले का था, जब हम पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम गुरु शिष्य परंपरा में, तो समझ जाते हैं कि जो ज्ञान था वो सीमित था, तो सही ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो ऐसे सत्संग में जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। क्योंकि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं ना, ये हम भी ज़्यादातर जो सुन रहे हैं, हम गृहस्थ है, हमें जानना चाहिए कि ये लोग जो बैठे, व्यासदेव या पकड़ो या नारद मुनि या सुत गोस्वामी, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि, इनको ये पैसों के लिए नहीं करते थे। ऐसा नहीं कि ये बोला व्यासदेव ने इतने पुस्तक लिखे तो उनको रॉयल्टी मिलती थी हर साल, मीन्स उनको चेक आता था उनके अकाउंट में, बैंक में, उनको पैसा मिलता नहीं। उन्होंने जन कल्याण के, लोगों के लिए, भलाई के लिए उन्होंने ऐसा किया। तो हमें ये बहुत जानना चाहिए, ऐसा पूरा हमें समझना चाहिए कि इन्होंने लोक कल्याण के लिए सब कुछ किया है करके। तो हमें उनकी वाणी पे विश्वास होना चाहिए। और दूसरा है, इतने ये साधु जो रहते विरक्त थे, उन्हें पैसों का नहीं, ना तो उन्हें कुछ नहीं चाहिए था। वो किसी पेड़ के नीचे सो जाते थे या छोटे से कुटीर में सो जाते थे। कुछ खाने के लिए उसे कंदमूल फल खाते थे, थोड़ा कुछ खाते थे, कभी कभी भिक्षा मांग के खाते थे। तो ना तो कुछ उनकी कामनाएं थे, तो उन्होंने जो कुछ लिखा है इसलिए वो सत्य है।
और दूसरा उनका प्रामुख्य है कि वो कभी भेदभाव नहीं करके रखते। आप व्यासदेव का पढ़ोगे, व्यासदेव ने जैसे व्यक्ति है ना महाभारत में या कहाँ में भी लिखा है, जो व्यक्ति जैसा है उसके अच्छे गुण है तो अच्छा कहा है उसे, अगर बुरा है तो बुरा भी कहा है। अनेक लोग खास करके मृत्युंजय नामा एक पुस्तक है, कर्ण को बहुत उसकी स्तुति करते हैं, कर्ण था इतना था, अच्छा दानवीर था। लेकिन व्यासदेव लिखते हैं कि कर्ण एक पिछले जन्म में वो असुर था। व्यासदेव सीधा लिखते, और आप उल्लेख पढ़ोगे भीष्म पितामह भी कर्ण को अर्धरथी कहते हैं, क्योंकि कर्ण का दान देने के पीछे जो मोटिव रहता है, उसकी जो इच्छा थी या उसका जो इंटेंशन हम कहते हैं इंग्लिश में, तो उसके पीछे का ध्येय क्या था कि मुझे बहुत असीम शक्ति प्राप्त होंगी ताकि मैं अर्जुन को मारूं, तो इसलिए वो दान करते थे। तो ऐसे दान का क्या फायदा कि आप किसी दूसरे के लिए मारना चाहते हो, तो ऐसे दान का कुछ फायदा ही नहीं। इसलिए कोई व्यासदेव ने कर्ण की स्तुति नहीं की, हमेशा अर्जुन की स्तुति करते। और मुझे या हमें कर्ण से कुछ ये नहीं, जाति दुश्मनी नहीं, हमारा दुश्मन नहीं हो, मैं तो जानता भी नहीं था वो महाभारत में एक पात्र। लेकिन व्यासदेव सीधा लिखते हैं कि हमें नहीं सोचना चाहिए कि इतना बड़ा दानी था, इतना बड़ा मित्र था। अगर वो दुर्योधन का सही में मित्र था तो कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू हुआ तो हाथ ऊपर कर दिए, मैं लड़ाई करूंगा ही नहीं ऐसा कहने लगा जब तक भीष्म पितामह है। तो भीष्म पितामह इनडायरेक्टली वो कह रहे तू मर करके, तू मर जाएगा तो मैं आऊंगा लड़ाई करने के लिए। तो भीष्म पितामह जब बाणों की शैया पे गिर जाते हैं तब कर्ण आते हैं लड़ाई करने के लिए। तो ऐसे मित्र का क्या फायदा जो उसके एक तरीके से देखा जाए उसकी कठिन समस्या में वो आया ही नहीं, वो हाथ ऊपर कर दिए। तो ऐसे मित्र के वचनों का क्या फायदा अगर आप पहुंचते हो नहीं। तो ये व्यासदेव हमें ऐसे पूरा सीधा सीधा वो ज्ञान देते। इसलिए हम गुरु शिष्य परंपरा में जब हम सुनते हैं ना, तो इसलिए हमें उत्तम उसका लाभ प्राप्त होगा। तो ये था 13। आगे का श्लोक लेंगे। आपन्न संश्रितम घोरम यन्नाम विषयो घृणन् ततः साध्य विमुच्येत यद्भिभीते स्वयं भयम्। Apannam been entangled, samshritim in the huddle of birth and death, ghoram too complicated, yat what nama the absolute name, vivasha unconsciously, grinam chanting tata from that sadhya at once, vimuchyate gets freedom, yat that which bhibiti fears, swayam personally, bhayam fear itself। ये मैं पढ़ने से पहले बता देता हूँ, ये श्लोक ना अगर आपको समय मिले तो फिर से पढ़ना, क्योंकि ये श्लोक हरे कृष्ण महामंत्र या नाम के, भगवान के नाम की स्तुति है। तो मैं ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ। लिविंग बीइंग्स हु आर एंटेंगल्ड इन द कॉम्प्लिकेटेड मैशेस ऑफ बर्थ एंड डेथ कैन बी फ्रीड इमीडिएटली बाय इवन अनकॉन्शियसली चैंटिंग द होली नेम ऑफ कृष्णा विच इज फियर्ड बाय फियर पर्सोनिफाइड। तो समझ में आया। तो एक जीवात्मा जो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा है, अगर अचित या चेतना नहीं, अचित अवस्था में या अनकॉन्शियसली भी भगवान का नाम लेता है, अचित अवस्था में भी, तो भी उसे फायदा होता है। और जो भगवान कृष्ण का नाम है, जिसे स्वयं डरता है, जिसे फियर, जो डर रहता है ना, एक व्यक्ति भी है। हमें जानना चाहिए कि हर एक हमारे कार्य या इमोशन के पीछे एक व्यक्ति भी रहता है। डर एक इमोशन है, हमें भय लगता है, लेकिन भय एक व्यक्ति भी है। तो जो डर है ना, वो भगवान से डरता है। तो समझ में आया। डर, जैसे हम आँख लेते हैं, निमेश लेते हैं, हम आँख ऊपर नीचे करते हैं, तो उसके पीछे भी एक देवी देवता रहते हैं। आँख ऊपर करो, आँख नीचे करो, अगर वो सो गया तो हमारी आँख जो बंद है ऊपर उठेगी नहीं। तो ऐसे प्रत्येक गंगा हम केवल नदी नहीं, गंगा माता है, गंगा एक स्वरूप है, यमुना स्वरूप है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, तुलसी देवी है। वैसे ही ये भय का जो प्रतिनिधि है, भय का एक व्यक्तिमत्व है, वो भगवान से डरता है। तो क्यों? क्योंकि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम ये है और सभी इस भय भी उनसे डरता है। तो ये हरिनाम की स्तुति है कि जो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा हुआ है, उसे केवल अचित अवस्था में अनकॉन्शियसली में उन्होंने भगवान का नाम लिया तो भी उसे फायदा होगा। तो हम पढ़ेंगे। वासुदेव, लॉर्ड कृष्ण, द एब्सोल्यूट पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, इज द सुप्रीम कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग. There is no one in creation who is not afraid of the rage of Almighty. Great asuras like Ravana, Hiranyakashipu, Kamsa and others who are very powerful living entities were all killed by the personality of Godhead. And the Almighty Vasudeva has empowered his name with the power of his personal self. तो यहाँ पे हमें समझना चाहिए
पहले तो शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि बड़े बड़े असुर जैसे रावण, हिरण्यकशिपु आदि, ये बड़े बड़े असुर भगवान से डरते थे या भगवान ने उनको संहार किया। हिरण्यकशिपु को हम जानते हैं नरसिंह भगवान के रूप में उनका वध किया, प्रभु रामचंद्र ने रावण का वध किया। तो भगवान के लिए असुरों का वध करना बहुत आसान है। वैसे ही भगवान का नाम है और भगवान के नाम में कुछ अंतर नहीं है, इसलिए बड़े बड़े असुर कोई भी कुछ भी हो भगवान के नाम से डर जाते हैं। ये हमें जानना चाहिए कि भगवान का नाम हम जब लेते हैं अचेत अवस्था में भी लेते हैं, जब हम बेशुद्ध में है ऐसे अवस्था में भी लेते हैं तो हमें भगवान का नाम का फायदा होता है। तो ये प्रभुपाद लिखते हैं, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू हिम एंड एवरीथिंग हैज एन इट्स आइडेंटिटी इन हिम. It is stated herein that the name of Krishna is feared even by the fear personified. This indicates that the name of Krishna is non-different from Krishna. Therefore, the name of Krishna is so powerful as Lord Krishna himself. There is no difference at all. Anyone therefore can take advantage of the holy name of Lord Krishna even in midst of greatest danger. The transcendental name of Krishna, even though uttered unconsciously or by force of circumstances, can help one obtain freedom from the hurdle of birth and death. इसके ना हजारों की संख्या में उल्लेख आया हुआ है कैसे भगवान का नाम लेने मात्र से आपका उद्धार हुआ है। चैतन्य चरितामृत में एक उल्लेख आता है कि एक मोहम्मदन, एक मुस्लिम परिवार का व्यक्ति था और वो टॉयलेट के लिए अपनी प्राकृतिक क्रिया करने के लिए बैठा हुआ था वहाँ पे, और वहाँ पे जंगली सुअर आता है या वाइल्ड पिग जिसे हम डुक्कर, रान डुक्कर, तो ये जंगली सुअर आके इसे पीछे से मारता है। और क्योंकि ऐसे लोगों को थोड़ा ये अरबिक भी बोलते हैं, थोड़ा या उनकी भाषा में वो गाली देते हैं, गाली मीन्स ऐसा तुच्छ ऐसा कहते हैं, उसे हराम कहते हैं। हराम, हराम का मतलब है बहुत गंदा व्यक्ति ऐसा, क्योंकि वो जो सुअर रहते हैं बहुत गंदे रहते हैं, तो उन्होंने मरने से हराम कहा करके, मरने से पहले मर गया वहाँ पे। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र ने उन्हें भगवत धाम लेके गया, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र ने क्या सुना, हे राम करके मरा ऐसे, लेकिन वो मरा था हराम करके, लेकिन वो भगवान ने कैसे लिया उसे, हे राम करके। तो हम सोच सकते हैं कि भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है। वैसे ही उल्लेख आता है, आप देखोगे द्रौपदी देवी का भी जब वस्त्र हरण हो रहा था तो भगवान साड़ी के रूप में अवतरित हुए, लेकिन भगवान सही रूप से आप देखा जाए तो द्रौपदी देवी को भगवान के नाम ने बचाया, क्योंकि द्रौपदी देवी भगवान का नाम ले रही थी, हे गोविंद, हे कृष्णा मुझे बचाओ करके, गोविंद गोविंद करके बड़े जोर जोर से नाम ले रही थी भगवान कृष्ण का। तो भगवान का नाम और भगवान में कुछ अंतर नहीं है। हमारे आचार्यगण कहते हैं जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था तो रुक्मिणी देवी और भगवान कृष्ण वहाँ पे खेल रहे थे, और रुक्मिणी देवी को भी पता चला कि आपके अनन्य भक्त द्रौपदी को ऐसी पीड़ा हो रही है, तो उन्होंने कहा भगवान कृष्ण को, आप जाइए अपने भक्त का रक्षण कीजिए। तो भगवान कृष्ण कहने लगे, रुको रुको, अभी तक रास्ता नहीं बना करके। तो रुक्मिणी देवी सोचने लगी, रास्ता नहीं बना का मतलब क्या है, आप जाओ बाहर अपने रथ पे बैठो और जाओ। लेकिन भगवान कृष्ण कहने नहीं नहीं, अभी तक रास्ता नहीं है करने लगे। तो द्रौपदी देवी शुरुआत में अपने हाथ से साड़ी पकड़ी हुई थी, अपने पतियों को पुकार रही थी, पति नहीं कुछ कर पाए तो भीष्म पितामह को पुकारा, द्रोणाचार्य को पुकारा, कृपाचार्य को पुकारा, सब सभा में जितने लोग बैठे सबको पुकार रही थी, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। जब समझी वो कि कोई मेरी मदद नहीं करेगी, तब उन्होंने क्या किया, एक हाथ से साड़ी पकड़ी और दूसरे हाथ से भगवान को पुकारने लगी। फिर भी भगवान कृष्ण कह रहे कि रास्ता नहीं है करके। लेकिन जब द्रौपदी को समझ में आया कि दुशासन की शक्ति बहुत है, दुशासन को भी 10,000 हाथियों की बल की शक्ति थी, और एक छोटी सी अबला नारी बड़े इतने हाथी जैसे दुशासन के सामने कैसे टिक सकती, तो खींच रहा था साड़ी। तो जब उन्हें मालूम पड़ा कि अभी केवल भगवान कृष्ण ही पर्याय है, तो दोनों हाथ उठाती है और भगवान कृष्ण को पुकारती है, और उस समय द्रौपदी के आंख से आंसू आते हैं और भगवान कृष्ण कहते हैं अभी रास्ता बना। और रास्ता क्या था, वो द्रौपदी के आंसू। जब द्रौपदी के आंसू आए तो भगवान तुरंत वहाँ पर प्रकट हो गए साड़ी के रूप में। तो वहाँ पे भी भगवान उनके नाम के रूप में थे ही, तो भगवान उनकी नाम के रूप से रक्षा की। वैसे ही गजेंद्र को मगर ने पकड़ा था, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था, उन्होंने 1000 साल तक प्रयत्न किया ताकि मगर के चंगुल से बाहर आए करके, लेकिन मगर इतना शक्तिशाली था और वो पानी में था, तो मगर की शक्ति ज़्यादा थी और गजेंद्र जो हाथी था उसकी शक्ति कम थी। लेकिन उनको समझ में नहीं क्या करे करके। लेकिन जब उन्हें मालूम पड़ा कि अभी कुछ नहीं होने वाला, मैं मरने वाला हूँ, मेरा तो पाँव अभी दबने वाला और मैं मर जाऊँगा, तो उन्होंने वहाँ से पास में कीचड़ में पड़ा हुआ एक कमल उठाया और अपनी सूंड से भगवान को अर्पण करते हुए प्रार्थना करना शुरू किया। और ऐसा कहते भगवान विष्णु जैसे प्रार्थना सुने तुरंत भाग के आते। और आचार्य हमारे यहाँ तक कहते हैं
कि उन्होंने गरुड़ को लेके आ रहे थे और गरुड़ सबसे तेज है। गरुड़ जो उड़ते हैं इतना तेज के साथ उड़ते हैं, लेकिन उन्हें लगा कि गरुड़ बहुत धीमे जा रहे हैं गजेंद्र के पास जाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर पहले बैठे थे, लेकिन जैसे ही देखा कि गरुड़ जी धीमे जा रहे हैं, गरुड़ को अपने पीठ के ऊपर बिठा के वहां पे लेके आए और तुरंत सुदर्शन चक्र छोड़ के उस मगर को मार देते हैं। लेकिन भगवान की अलग लीला रहती है। तो कहने का तात्पर्य, भगवान को जब उन्होंने पुकारा तो भगवान नाम रूप में, क्योंकि नाम और भगवान के रूप में कुछ अभिन्न है, तो एक ही है। जब हमें भी कुछ संकट आते हैं तो भगवान का नाम लेना चाहिए, तुरंत मन से आवाज आनी चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे पीछे कुछ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमें जानना चाहिए कि हमारे ना तो माँ बाप, ना तो पति, ना तो बच्चे, ना तो पड़ोसी, ना तो रिश्तेदार, कोई हमारी सच्ची में मदद नहीं कर सकता। केवल भगवान ही ऐसे एक व्यक्ति है जो सच्ची में हमारी मदद कर सकते हैं। और खास करके जब हमारा आत्मा का प्रश्न आता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई यमदूत आते हैं, कोई आत्मा को ही लेना चाहते हैं, तो क्या कोई कर सकता है? हम भी कुछ नहीं कर सकते किसी के लिए, केवल भगवान हम बचा सकते हैं। और भगवान अपने कलयुग में कहते हैं, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि मैंने कलयुग में कली काले नाम रूपे, नाम के रूप में अवतार लिया। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, तो नाम के रूप में भगवान ने पहले से अवतार लिया है। तो हमें भगवान के नाम की शरण लेनी चाहिए। इसलिए भागवतम भी, किसी को 18,000 श्लोक पढ़ने का समय नहीं रहता, तो मैं आपको पहले से बहुत बार बताया रहेगा। लास्ट श्लोक रहता है तो हरिनाम संकीर्तन के बारे में ही कहता है भगवान। जो भागवतम भी कहता है कि आप भगवान का नाम ले लो करके। तो नाम तो लेना ही है, उसके साथ साथ बाकी की विधि भी हमें करनी चाहिए। जैसे भगवान की पूजा रहती है, भगवान की सेवा रहती है, भगवान के भक्तों का संग रहता है। अनेक अनेक भगवान के जो धाम है, खास करके मथुरा, वृंदावन, मायापुर, अनेक अनेक धाम जहाँ पे भगवान ने लीला की है, वहाँ पे हमें जाना रहता है। तो ऐसे जब हम कार्य करेंगे भक्तिमय वातावरण में, तो हमारी जो छोटी सी भक्ति लता बीज है अभी जो प्रफुल्लित हो रही है, वो बढ़ती रहेगी। और कहाँ तक बढ़ेगी? वो भगवान के चरण कमल तक, जब तक वो नहीं पहुँचे तब तक वो बढ़ती रहेगी। एक बार उनको भगवान के चरण कमल प्राप्त हो जाएंगे, या हमारी चेतना जब शुद्ध हो जाएंगी, तब वो रुकेगी। तो लेकिन तब तक हमें भगवान की भक्ति, जैसे भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान के भक्तों का संग, धामवास सब करना ही है, ये थोड़ा थोड़ा करके। और खासकर चैतन्य महाप्रभु का एक मैं संदेश कह के मैं यहाँ पे रुक जाऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी समय हो चुका है। चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने बहुत सादा उपदेश दिया। भगवान का नाम ले लो करके, चैंट हरे कृष्णा, भगवान का नाम ले लो, नाम स्मरण करो, और किसी भक्त का अपराध या उसकी निंदा मत करो। डोंट ऑफेंड डिवोटी। किसी भक्त जो रहते हैं, भगवान के भक्त रहते हैं, उनका अपराध मत करो। यही अगर ये दो चीज़ें आप कर सकते हो पूरे जीवन भर, आप भगवान का नाम जीवन भर ले लो और किसी भक्त का अपराध ना करें भी रहे। क्योंकि भगवान अपने ऊपर कुछ अपराध किए तो भगवान उसे माफ़ कर देते, उसे इतना सीरियसली नहीं लेते। ठीक है छोटा बच्चा है, माफ़ कर दो करके। लेकिन उसके भक्त के पीछे प्रति किसने अपराध किया तो उसके लिए कुछ उपाय नहीं है, केवल वो भक्ति क्षमा कर सकता है। तो इसलिए हमें ये दोनों चीज़ भी करनी है, क्योंकि भक्ति तो करनी है, साथ साथ हमें जो बाकी के भक्त रहते हैं उनसे अपराध कभी नहीं करना चाहिए। तो ये दो चीज़ याद रखनी चाहिए। तो मैं रुक जाता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 31 हुआ है।